दोस्तों आज हम आपके लिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज हम आपको फैक्ट्री में कोई छोटी मोटी चीज बनते हुए नहीं दिखाएंगे, बल्कि बस और जहाज जैसी बड़ी चीजों को बनते हुए दिखाएंगे जो कि आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो प्लीज हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दें और वीडियो को आराम से पूरा देखें, तभी आपको पूरा मजा आएगा और फुल नॉलेज मिल पाएगी। तो चलिए इसीलिए बात करते हैं पहले नंबर के एरोप्लेन से। एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों एरोप्लेन को बनाना काफी बड़ा काम है जो कि आम इंसानों के बस के तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए जो कंपनी एरोप्लेन बनाती हैं वे अपनी फैक्ट्री में दुनिया के टॉप इंजीनियर से ही ये काम कराती हैं। इसीलिए फैक्ट्री में एरोप्लेन बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से और इंजीनियर्स की मदद से तैयार किए जाते हैं। दोस्तों आज हम आपको जहाज बनाने वाली बोइंग कंपनी से मिलाएंगे जो कि बड़े बड़े एरोप्लेन बनाने में सबसे आगे हैं। ये कंपनी मात्र 8 से 10 दिनों के अंदर एक एरोप्लेन बड़ी आसानी से तैयार कर देती है, जो कि इतने कम टाइम में बनाना और कंपनी के लिए बहुत मुश्किल है। दोस्तों जहाज बनाने के लिए कंपनी सबसे पहले जहाज की बॉडी का गोल ढांचा तैयार करती है। इन गोल ढांचों को कंपनी 3 अलग अलग पार्ट्स में तैयार करती है। इन तीनों ढांचों को तैयार करने के बाद इन्हें फिटिंग डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है, जहां पर इन तीनों के आगे के और पीछे के पार्ट्स को एक साथ जोड़ा जाता है। यहाँ ये मशीन इन तीनों पार्ट्स के जोड़ों को अच्छे से लॉक करती हुई मजबूती से जोड़ देती है। फिर जहाज के इन तीनों हिस्सों को जोड़ने के बाद जहाज की बॉडी को अंदर से तैयार किया जाता है, जहाँ पर जहाज के गेट, विंडो और जहाज के अंदर का इंटीरियर तैयार किया जाता है। इसके बाद अंदर से प्लेन की पूरी बॉडी को अच्छे से पैक किया जाता है। ये सब काम कंपनी 3 दिनों के अंदर अच्छे से पूरा कर लेती है। इसके बाद चौथे दिन जहाज के दोनों पंखों को लगाया जाता है और इन्हें फिर अच्छे से फिक्स करके टाइट कर दिया जाता है। इसके बाद प्लेन में पहिए फिक्स किए जाते हैं। और फिर 5वें दिन प्लेन के ऑपरेटिंग सिस्टम की फिटिंग कर दी जाती है। और वहीं दूसरी तरफ प्लेन के अंदर की फिनिशिंग की जाती है। इसके बाद प्लेन के अंदर जरूरत की सभी चीजें लाकर रखी जाती हैं और फिट की जाती हैं। यहाँ पर प्लेन में सभी अलमारी अच्छे से लगा दी जाती है। इसके बाद सबसे लास्ट में प्लेन के अंदर सीटें भी बिछाकर फिक्स कर दी जाती हैं। इसके बाद छठे दिन प्लेन में इंजन फिट किए जाते हैं। एक इंजन प्लेन के दाएं पंख पर लगाया जाता है और एक इंजन प्लेन के बाएं पंख पर लगाया जाता है। इसके बाद छठे दिन प्लेन के अनेकों प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। प्लेन के अंदर से लेकर बाहर तक प्लेन के हर सिस्टम को चेक किया जाता है। इसके बाद 7वें दिन प्लेन को पेंट करने के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पर प्लेन पर पेंट किया जाता है। और साथ ही साथ प्लेन पर कंपनी का नाम, प्लेन का नाम और नंबर सब प्रिंट किए जाते हैं। ये सब काम पूरा होने के बाद 8वें दिन आपका प्लेन पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद कंपनी जहाज को फैक्ट्री से बाहर लाकर प्लेन को दौड़ाकर और उड़ाकर हर तरीके से टेस्ट करती है। प्लेन टेस्ट में ओके होने के बाद प्लेन 9वें दिन फ्लाइट उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे ये कंपनी बड़ी ही तेजी से 9-10 दिन में पूरा प्लेन रेडी कर देती हैं। दोस्तों इस जहाज बनाने वाली कंपनी के लिए तो एक लाइक बनता ही है। बस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस।
दोस्तों, बस को कौन नहीं जानता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हर जगह पब्लिक पैलेस पर बसें चलती ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये इतनी बड़ी बस कहाँ पर और कैसे बनती है? तो चलिए ये जानने के लिए चलते हैं बस फैक्ट्री में। दोस्तों, बस को बनाने के लिए सबसे पहले बस का स्ट्रक्चर यानी बस का ढांचा तैयार किया जाता है। एक बस का ढांचा तैयार करने के लिए करीब 3 से 3,500 किलो स्टील यूज होता है, जो कि मेटल शीट और लेंथ के रूप में यूज होता है। बस का ढांचा बनाने के लिए सबसे पहले मेटल की लेंथ को वेल्ड करके बस की छत का जाल बनाया जाता है। बस के ऊपर की छत का जाल तैयार करने के बाद इसी तरह वेल्ड करके बस के दोनों साइडों के जाल भी तैयार कर लिए जाते हैं। इसके बाद इसी तरह वर्कर्स वेल्ड कर के बस के नीचे का स्ट्रक्चर भी तैयार कर लेते हैं। अब बस के इन सारे स्ट्रक्चर को एक साथ मिलाकर वेल्ड करके बस का पूरा स्ट्रक्चर एक जगह जोड़ दिया जाता है। इसके बाद बस के साइडों में मेटल शीट लगाई जाती है। छत पर भी मेटल शीट लगाई जाती है। जहां जहां मेटल शीट की जरूरत होती है, बस के ढांचों के उन सभी हिस्सों पर मेटल शीट लगा दी जाती है। ऐसे बस का स्ट्रक्चर यानी ढांचा पूरी तरह तैयार हो जाता है। अब बस के इन ढांचे को ऐसे लिक्विड में डुबोया जाता है जिससे कि बस का मेटल जल्दी से जंग ना पकड़ सके। इसके बाद बस पर जौन सा कलर करना होता है उसे उसी रंग के पेंट में डुबो दिया जाता है। ऐसे बस पर अलग अलग कलर कर दिए जाते हैं। इसके बाद बस के अंदर सभी वायर फिटिंग की जाती हैं। इसके बाद बस के नीचे का हिस्सा तैयार किया जाता है, जिसमें बस की ट्रॉली, टायर और इंजन सभी चीजों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। बस के नीचे का हिस्सा भी तैयार कर देने के बाद अब बस की बॉडी को इस नीचे के इंजन और टायर वाले हिस्से पर रखकर फिट कर दिया जाता है। इसके बाद बस में शीशा फिट किया जाता है। ये काम पूरा होने के बाद बस में अंदर क्लच, गियर, बोनेट और स्टीयरिंग वगैरह फिट कर दिए जाते हैं। इसके बाद बस की सीटें तैयार की जाती हैं। सभी सीटें तैयार होने के बाद बस के अंदर फिट कर दी जाती हैं। अब आपकी बस बनके तैयार है। अब बस के सभी चीजों की अच्छे से टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग करने के बाद बसों को वॉश करके ऑर्डर करने वाले व्यक्ति को भेज दी जाती है। प्लाईवुड मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, लकड़ी की प्लाईवुड को कौन नहीं जानता। जब भी घर में दरवाजे, अलमारी, सोफा और बेड बनाने की बात होती है तो इनको बनाने के लिए प्लाई की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन दोस्तों, लकड़ी की ये प्लाई आखिर बनती कैसे है, क्या आपको पता है? आपने ये तो सुना ही होगा, ये प्लाई पेड़ों से बनती है। लेकिन पेड़ों से कैसे बनती है, चलिए जानते हैं। प्लाई बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े पेड़ों की कटाई की जाती है। उसके बाद उन पेड़ों को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया जाता है, जिन्हें काट कर प्लाईवुड फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ पर आने के बाद इस प्लाईवुड फैक्ट्री में पेड़ों के कटे पीसेस को एक मशीन पर लगाया जाता है। ये मशीन पेड़ों की ऊपरी परत यानी पेड़ों के बक्कल को अच्छे से साफ कर देती है। साफ होने के बाद पेड़ों के पीसेस को दूसरी मशीन पर लगा दिया जाता है। यहाँ पर यह मशीन पेड़ के टुकड़े को पूरी तेजी से घुमाती है, जहाँ पर एक ब्लेड भी लगा होता है। यह ब्लेड घूमती हुई लकड़ी पर से एक पतली लेयर छीलनी शुरू कर देता है। ऐसे ये मशीन पेड़ के पीसेस पर से एक पतली और लंबी लेयर उतारती चली जाती है। ये लेयर कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे जाती रहती है। ऐसे देखते ही देखते ये मशीन पेड़ के पूरे पीसेस को एक पतली लेयर में बदलती चली जाती है। ये लेयर कन्वेयर बेल्ट से होती हुई आगे अगली मशीन से होकर गुजरती है, जहां पर ये मशीन इस लेयर के छोटे छोटे पीस कट कर देती है।
अब वर्कर द्वारा इन सभी लेयर के पीसेस को इकट्ठा कर लिया जाता है। इन सभी पीसेस को इकट्ठा करने के बाद इनके गड्ढे बना लिए जाते हैं। उसके बाद जितने mm की प्लाई बोर्ड कंपनी को बनाना होता है उसी हिसाब से कई सारे लेयर के पीसेस को एक साथ उठाकर एक प्रेस मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन कई सारे लेयर के पीसेस को मिलाकर एक प्लेन और फ्रेश प्लाई बोर्ड बना देती है। तो दोस्तों ऐसे फैक्ट्री में प्लाई बोर्ड तैयार किए जाते हैं। इन प्लाई बोर्ड को तैयार करने के बाद कंपनी इन पर अपनी मोहर छाप कर इन्हें मार्केट